हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया था और जिसका हम लोगों ने 4 केस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, केस नंबर 5। तो आप लोग नोट्स कॉपी निकालो, उसके ऊपर हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और यहाँ पे लिखो केस नंबर 5। केस 5 क्या है, व्हेन old partner surrender share is given। कैसे क्या बाबू, when old partner surrender share is given, ये हेडिंग दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाएंगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके बुक से, ठीक है। ध्यान दो ना, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में बोलो, 7:3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे ध्यान दो ना, फिर क्या लिखा हुआ है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। सी कितना के लिए एडमिट हो रहा है, नहीं बताया। सी कितना के लिए एडमिट हो रहा है, ये नहीं बताया। तो क्या बताया, देखो ना क्या लिखा हुआ है, ए सेक्रीफाइजेज 2/7 ऑफ हिज शेयर। ध्यान दो, मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ए सेक्रीफाइजेज, ए सेक्रीफाइसेस बोलो कितना ए सेक्रीफाइस किया, 2/7 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। आगे ध्यान दो, तो और क्या लिखा हुआ है, इन फेवर ऑफ सी एंड बी कितना 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी के लिए लिखा हुआ है, बी सेक्रीफाइसेस कितना 1/7 ऑफ हिज शेयर। काम खत्म। और क्या दिया हुआ है, बस कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सी कितना के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया। सी कितना के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया, पर ये ज़रूर बता दिया कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। तो अगर हम लोग ये पता कर ले, जैसे मान लो ए अगर 3 रुपया दे रहा है, बी अगर 2 रुपया दे रहा है, तो सी को कितना मिल रहा होगा, 5 रुपया। तो हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यही पता करेंगे ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है। तो चलो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, चलिए पुट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट को हम लोग वर्ड में, ये सम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन पे। ए सेक्रीफाइस क्या, कितना 2/7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/7, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। क्या इनटू, हिज शेयर। तो ए का हिज शेयर देखो तो कितना था, 7/10। 7/10 बोलो कितना हो गया, 7 × 14 और ये कितना हो गया आपका 70। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 14/70 आ गया। चलो बी का निकालते हैं, 1/7, तो 1/7 ऑफ में हम लोग लिखेंगे इनटू हिज शेयर। बी का हिज शेयर कितना था, 3/10। तो बोलो कितना हो गया, 3/70। तो बोलो ना सी कितना के लिए आ रहा होगा, सी को ए से मिल रहा है 14/70 और बी से मिल रहा है 3/70। तो सी कितना के लिए आ रहा होगा, 17/70। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया हमने। अब हमें क्या चाहिए, न्यू, मतलब ए के पास पहले कितना था 7/10, ए ने कितना दे दिया 14/70। तो अगर माइनस कर देंगे तो न्यू आ जाएगा। पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। बच्चों चलो हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। ए का, ए न्यू शेयर, बताओ न्यू शेयर कैसे निकलेगा ए का। ए के पास पहले कितना था 7/10 माइनस ए ने कितना दे दिया 14/70। 14/70, 70 एलसीएम चला गया, 10 × 7, 7 7 49 माइनस 14, तो 9 से 4 गया तो 5, 35/70। यहाँ पे अभी हम लोग कट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, बी का न्यू शेयर। बताओ बी के पास पहले कितना था 3/10 माइनस बी ने कितना दिया 3/70। बोलो ये कितना हो गया 70, 10 × 7, 7 से 21 माइनस 3, 18/70। सी के पास कितना है 17/70। लिख दे न्यू शेयर, ए बी सी। ए का कितना 35:18:70। काम खत्म। यही है हमारा न्यू रेशियो। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी कर लो। बच्चों केस 5 पे एक और सम करते हैं हम लोग।
जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, पढ़िए ध्यान से क्या बोल रहा है। अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, कौन कौन? अरुण, भूषण और चेतन। ठीक है, किस रेशियो में पार्टनर है देखो तो 3:2:3। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना हो गया 3:2:3, 3 3 6 और 2 8। इजी। फिर आगे ध्यान दीजिए क्या हुआ देखो तो, दे डिसाइडेड टू एडमिट शहजाद एज अ पार्टनर। एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम क्या है बताओ मेरे को? शहजाद। क्या नाम है जिसका? शहजाद। फिर देखो ना क्या हुआ, शहजाद कितना के लिए आया ये नहीं बताया, बोल रहा है अरुण ने सरेंडर किया। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। हमें बता रहा है कि अरुण ने कितना सेक्रीफाइस किया है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अरुण ने सेक्रीफाइस किया है 1/3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/3। फिर लिखा हुआ है ऑफ, तो ऑफ की जगह पे मैंने लिख दिया इनटू हिज शेयर। देखो तो अरुण का हिज शेयर कितना था 3/8, तो 3/8, तो 8 3 24, काम खत्म। अरुण ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/24। फिर ध्यान तो क्या हुआ, फिर है आपका भूषण, भूषण सरेंडर। बताओ भूषण ने कितना सरेंडर किया, भूषण ने कितना दिया देखो तो 1/4, तो मैंने लिखा 1/4। ऑफ की जगह पे मैंने लिख दिया इनटू हिज शेयर। भूषण का हिज शेयर देखो कितना है 2/8, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 8 16 × 24, 8 4 32, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ध्यान तो क्या हुआ, फिर है एंड चेतन सरेंडर, चेतन भी सरेंडर कर रहा है, चेतन भी सरेंडर कर रहा है। चेतन कितना सरेंडर कर रहा है 1/5, तो 1/5 ऑफ लिखा हुआ है, तो इनटू हिज शेयर। हिज शेयर देखो कितना 3/8, तो 3 1 3 5 8 40। कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या मांगा हमसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई दिक्कत है? चलो एक एक करके बताना। सबसे पहले अरुण का अगर बात करें तो अरुण के पास पहले कितना था 3/8, तो 3/8 माइनस अरुण ने दे कितना दिया 3/24, 3/24 एलसीएम गया 24, 3 3 9 -3, तो 6/20, 6/24। इसको कट नहीं करोगे, बताया था मैंने। फिर अरुण के बाद बोलो क्या, भूषण, भूषण का देखो ना कितना था 2/8, 2/8 माइनस भूषण ने सरेंडर कितना किया 2/32, 2/32 एलसीएम लेंगे 32, 8 4 32, तो 4 2 8 -2, तो 6/32। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा अरुण भूषण, फिर कौन है चेतन, चेतन का बोलो ना पहले कितना था 3/8 माइनस चेतन ने सेक्रीफाइस कितना किया 3/40, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 40, 8 × 5, 5 8 40 होता है ना, तो 5 3 15 -3, 12/40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग निकाल लेते हैं कि शहजाद के पास कितना है। अच्छा शहजाद के पास कितना रहा होगा, जितना इन लोगों ने दिया है शहजाद के पास तो उतना ही रहा होगा। तो चलो बताओ शहजाद के पास कितना है 3/24 प्लस 2/32 प्लस 3/40। फटाफट इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो तो देखो तो कितना आ रहा है, इन तीनों का एलसीएम आपका आएगा कितना 80 आएगा क्या? मैं कैलकुलेटर से चेक करूँ तब तक आप भी चेक करो। बच्चों प्लस करते हैं इन तीनों चीज़ों को। चलो बताओ प्लस करो, एलसीएम जाएगा आपका 480। कितना एलसीएम आएगा 480, तो 24 को इंटू करेंगे 20 से, तो 23 था होता है 60, प्लस 32 को इंटू करेंगे 15 से, तो 15 × 2 हो जाएगा आपका कितना 30, प्लस 40 को इंटू करेंगे कितना 12 से, तो 12 3 24। इसको प्लस करो, बोलिए कितना हो गया आपका 4 6 7 8 6 7 8 9 10 11 111/480। इजी। पर ध्यान दीजिएगा अगर ये 480 में है तो बाकी सबको भी हमें क्या करना होगा 480 में ही कन्वर्ट करना होगा। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पे। बताओ 24 को कितना से इंटू करना होगा 480 लाने के लिए 20 से, तो 20/20 बोलिए कितना हो गया 120/480। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे कितना है 30 को इंटू करना होगा कितना से 15 से, बोलो कितना आएगा ये 480, और यह कितना होगा 30 90। इजी। 40 इसको इंटू करना होगा 12 से, तो 144/480। अब लिखो यहाँ पे न्यू रेशियो। ठीक है, अब न्यू रेशियो लिखेंगे यहाँ पे। नाम बताओ हमको कौन कौन।
अरुण, भूषण, चेतन, शहजाद। अरुण का कितना 120, इस टू भूषण का कितना 90, इस टू चेतन का कितना 144, इस टू शहजाद का कितना 114। अब इसको यहाँ पे जितना काट सकते हैं हम लोग काटते जाएंगे। तो पहले 2 से काटते हैं, चलो। तो 60 इस टू कितना 45, इस टू बोलो कितना हो गया आपका ये 72, इस टू बोले ये कितना हो गया 2 5 जा 10, ये आपका कितना हो जाएगा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये और कट रहा है क्या, चेक करेंगे, आंसर यही आ गया। बच्चों और काटते ऐसे हम लोग आगे। ये देखो 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से चल जाएगा। तो ये कितना हो गया 320, या जाओ हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका कितना 3 2 जा 6 और इधर 4 3 जा 12, इधर 21 आ गया आपका आंसर। तो फाइनल आंसर बताओ, न्यू रेशियो कितना कितना आया 20:15 :21। ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि केस 5 का ही पार्ट है। तो केस चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, राम एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स है बाबू, कौन कौन, राम और मोहन। तो एक तरफ लिखोगे आप राम, एक तरफ लिखोगे मोहन, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो। बोलो कितना कितना रेशियो है 3:2, तो 3/5 2/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो ना क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सीता एंड राधा। 2 नए पार्टनर्स आ रहे हैं, कौन कौन, एक है सीता और एक है राधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान। तो फिर क्या हुआ, राम सेक्रीफाइस्ड, राम ने सेक्रीफाइस किया। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, बताओ राम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ध्यान दो, तो क्या लिखा हुआ है, राम सेक्रीफाइस 1/3, तो 1/3 ऑफ मतलब इनटू हिज शेयर। तो राम का हिज शेयर देखो कितना 2/5, तो 5 3 जा 15, 2/15 राम ने सेक्रीफाइस किया 2/15 इन फेवर ऑफ सीता। किसके लिए, सीता के लिए, मतलब सीता को मिलेगा, सीता को कितना मिलेगा 2/15, जो कि कौन दे रहा है, राम दे रहा है। आगे बढ़ो ना, फिर क्या हुआ, एंड मोहन सेक्रीफाइस, मोहन भी सेक्रीफाइस कर रहा है। बोलो मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/2, तो 1/2। फिर ऑफ मतलब इनटू हिज शेयर, मोहन का हिज शेयर देखो 2/5। एक सेकंड, यहाँ पे 3/5 होगा ना, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे कितना होगा 3/5 होगा, हिज शेयर उसका कितना है 3/5। तो बोलो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 5 3 जा 15। यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 3/15। ठीक है, मोहन का कितना था 2/5 था। चलो बोलो ये कितना हो गया 2/10। इजी। ये किसको दिया, इन फेवर ऑफ राधा। मोहन ये शेयर किसको दे रहा है, राधा को दे रहा है। तो राधा को बोलो कितना मिल जाएगा 2/10। इजी है। सीता को मिला 3/15, राधा को मिला 2/10, काम खत्म। फिर क्या बोला देखो, तो फिर बोला है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 3,60,000। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया 3,60,000। अच्छा सुनो ना, अब प्रॉफिट 2 जन में बटेगा या 4 जन में बटेगा, प्रॉफिट तो 4 जन में बटेगा। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहला काम क्या है, न्यू रेशियो निकालना। सबसे पहला काम क्या है, न्यू रेशियो। चलो उसे निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैसे निकालेंगे, राम के लिए बताओ, राम के पास कितना था 3/5 माइनस राम ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/15, तो ये हो गया 15, 5 × 3 3 3 जा 9 -3 6/15। ठीक है, फिर अगर बात करें मोहन की, तो मोहन के पास कितना था 2/5 माइनस मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10। तो एलसीएम कितना हो गया बताओ मेरे को, एलसीएम आपको चल जाएगा 50 ले लेते हैं सीधा सीधे, 10 × 5 50। ठीक है, बोलो कितना हो गया 10 2 जा 20 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 × 5 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10/50, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद कौन आता है देखो, सीता। सीता का देखो ना, सीता के पास कितना है 3/15 है। सीता के पास कितना है 3/15, ये 15 में 50 में, इसको भी अभी 15 में रहने दो। फिर देखो कौन है, राधा। राधा के पास कितना है 2/10। तो
तो हम लोग को क्या करना होगा, देखो 2 को 15 में है, 1 को 10 पे है, 1 को 50 पे है, तो हमें क्या करना होगा, सबको कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा। तो अगेन हमको सबको क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो फटाफट आप लोग भी देखिए एलसीएम लेके कितना आ रहा है। अच्छा बच्चों ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे 50 नहीं ले, ठीक है, 50 में से बेटर है ना एलसीएम, तो यहाँ पे 10 ही चल जाएगा, मेरे से ओवरलुक हो गया। एलसीएम तो 10 हो गया ना, 5 × 2, तो 2 × 2 जा 4 - 2, 2/10, तो 15 10 15 10, तो बेटर है कि सबको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 30 पे। तो चलो 30 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से इंटू करना होगा, 12/30, यहाँ पे 3 से इंटू करना होगा, 6/30, यहाँ पे भी 2 से इंटू करना होगा, 6/30, यहाँ पे 3 से इंटू करना होगा, 6/30। काम खत्म। फटाफट लिखिए चारों का शेयर कितना कितना है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राम, मोहन, फिर सीता, फिर राधा। कोई दिक्कत नहीं। राम में बोलो कितना, 12, मोहन में 6, सीता में 6 और राधा में भी 6। 2 से कट जाएगा सब, फटाफट 2 से काटो। 6 3:3:3। फिर अगेन बाबू 3 से कट जाएगा, तो 2:1:1:1:1। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें प्रॉफिट को बांटना बाकी है, फिलहाल इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे न्यू रेशियो में। प्रॉफिट को किस में बांटेंगे, न्यू रेशियो में। चलो चलिए बच्चों, ये जो प्रॉफिट है 3,60,000 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। राम्स शेयर, बताइए राम का शेयर कितना, 2/5, 2 3 4 5 इंटू 3,60,000, ये कितना है आपका, 1,44,000। कोई दिक्कत नहीं। फिर बताओ मेरे को मोहन्स शेयर, बोलो कितना, 1/5 इंटू 3,60,000, 72,000। फिर सीता का शेयर 1/5 इंटू 3,60,000, तो ये बोलो कितना हो गया, 72,000। फिर राधा 1/5 इंटू 3,60,000 = ₹72,000। ये तो हो गया वर्किंग। हमसे जर्नल एंट्री मांगा, चलो जर्नल एंट्री पास करो। पहले पीएल से प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चैप्टर 1 में सिखाया था ना मैंने, इसलिए यहाँ पे वापस से सिखा रहा नहीं हूँ। बोलो कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, 3,60,000। फिर इस प्रॉफिट को बांट देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, टू मोहन कैपिटल, टू सीता कैपिटल और टू क्या, राधा कैपिटल। ठीक है, चलिए बोलिए कितना कितना, 3,60,000 यहाँ पे, राम में 144, बाकी तीनों में 72। काम खत्म। कैपिटल को मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा, प्रॉफिट बांट रहे हैं, कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब हो गया कंप्लीट। फटाफट कॉपी करो। अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि केस 4 का ही सम है। केस 4 याद है आपको, केस 4 क्या था, व्हेन मोर देन वन पार्टनर इज एडमिटेड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है ना, तो चलो केस 4 का ही प्रैक्टिस सम करते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल एंड चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर है बाबू, कौन कौन, साहिल और चारू। रेशियो क्या है, 4:3। यहाँ पे लिखेंगे साहिल, यहाँ पे लिखेंगे चारू, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो जो कि हो जाएगा 4:3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो क्या हुआ, दे एडमिटेड तनु एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2012। ऑन 1 अप्रैल 2012 उन्होंने किसे एडमिट कर लिया, तनु को। डेट लिख दो यहाँ पे 1/4/2012। ठीक है, कितने के लिए एडमिट किया देखो ना, 1/5 के लिए, 1/5। वो कैसे एडमिट किया देखो तो, विच शी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, जो कि वो कैसे ले रही है, इक्वली ले रही है। किससे किससे, साहिल से
एंड चारू से इक्वली ले रही है, मतलब बाबू 1:1 रेशियो दिया हुआ है, हमें इंटू करके तो निकालना पड़ेगा। चलो पहले यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ मेरे को। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले साहिल का सेक्रीफाइस है ना। साहिल कितना सेक्रीफाइस किया? 1/2 इंटू 1/5 कितना हो गया ये? 1/10। वही अगर 1/10 दे देता तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर साहिल के बाद देखो कौन? चारू। 1/2 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बताओ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या? साहिल के पास पहले कितना था? 4/7 माइनस साहिल ने दे कितना दिया? 1/10 70। ये बोलो कितना हो गया? 33/70। इजी। साहिल के बाद कौन? चारू के पास देखो कितना था? 3/7 माइनस चारू ने दे कितना दिया? 1/10 70 10 3 जा 30 माइनस 7, तो ये बोलो कितना हो गया आपका? 23/70। फिर लास्ट में कौन बचा? तनु का शेयर है 1/5, पर हमें इसमें 70 में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोलो कितना से इंटू करेंगे? शायद 12 से करने से तो हो जाना चाहिए। देखो तो 5/10 कह रहे हो ना, 70, ठीक है 12/70। तो बताओ रेशियो कितना कितना आ गया हमारा? ध्यान दो बच्चों, साहिल चारू, अच्छा सॉरी यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? 14 होगा ना, 14/14, ठीक है। तो 14/70, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फाइनली यहाँ पे लिख देते हैं साहिल, चारू और तनु। बताओ साहिल का कितना था? 33 चारू का कितना था? 23 तनु का कितना था? 14। इजी। फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखो तो फिर क्या बोल रहा है? साहिल, चारू एंड तनु earned profit at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st March 2013. Therefore they decided to expand their business. जब इन लोगों ने मिलकर बिजनेस किया, किसने? साहिल ने, चारू ने, तनु ने, तो पिछले बार से ज़्यादा कमाया इन लोगों ने। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया? चलो बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं। चलो बिजनेस को क्या करते हैं? और एक्सपेंड करते हैं। तो क्या किया इन्होंने? देखो ना, दे एडमिट पुनीत एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1/4/2013, मतलब 1 साल बाद उन्होंने एक नया पार्टनर और ले आया। कौन? नया पार्टनर का नाम क्या? देखो तो पुनीत, ठीक है। कि कब आया ये? 1/4/2013, मतलब तनु के ठीक 1 साल बाद। देखो तो कितना के लिए आया? फॉर 1/7। कितना के लिए? 1/7 के लिए। शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम साहिल एंड चारू, जो कि वो ले रहा है। किससे ले रहा है? साहिल से ले रहा है और चारू से ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है? देखो तो 7:3। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो चलिए इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, काम इजी हो जाएगा। पता सबसे पहले क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? साहिल कितना सेक्रीफाइस किया? 7/10 इंटू, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 1/7, तो बोलो कितना हो गया? 7/70। फिर चारू का से बताओ हमको, चारू कितना सेक्रीफाइस की? 3/10 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3/70। यहाँ पे तनु कोई सेक्रीफाइस नहीं की है, तो तनु में हो गया 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले साहिल के पास पहले कितना था? 33/70 माइनस साहिल ने दे कितना दिया? 7/70, तो 70 तो सेम ही हो गया आपका, सेम। तो बोलो यहाँ पे कितना बचा? 3 4, इधर हो जाएगा आपका 26/70, ठीक है। साहिल के बाद कौन? चारू के पास था 23/70 माइनस चारू ने दिया कितना? 3/70, तो ये हो जाएगा आपका 20/70। फिर कौन? तनु के पास कितना था? 14/70, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया इसने। लास्ट वन कौन? पुनीत के पास कितना है? 1/7। इसको भी 70 में कन्वर्ट करें तो 10/10, तो 10/70। फाइनली बताओ चारों का नाम लिखो। रेशियो क्या निकला? साहिल, चारू, तनु, पुनीत। तो इधर हो जाएगा 26:20
13:14:10, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 13:10:7:5, ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो को फटाफट पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया, तो आपका होमवर्क भी कहाँ तक है? क्वेश्चन नंबर 11 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।